नमस्कार, मेरा नाम अयाना है और एस्ट्रो अयाना परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत है। ईश्वर की कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल कुशल पूर्वक है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा कुशल पूर्वक रहे। माता रानी आप सभी की ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ दे, सुख दे, समृद्धि दे, अच्छी सेहत दे और आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान करे। सपना के लिए ये मेरा लास्ट वीडियो है क्योंकि मेरे ख़्याल से अब इसमें बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को दिल से जस्ट बिकॉज़ ऑफ इमोशनल अटैचमेंट ऐसा लगता था कि काश ये खबर झूठी हो, मगर क्या कह सकते हैं, बहुत बुरा हुआ है। ये खबर सच्ची निकली है कि राजवीर अब इस दुनिया में नहीं है और सपना ने खुद आकर कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो अब मेरे ख़्याल से किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। उस बच्ची को, उस परिवार को सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं की, आपकी प्रार्थनाओं की, आपकी वेल विशेस की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल से उसके लिए रोज़ वीडियो बनाना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मेरी सोच है। तो अब जब तक कुछ बहुत एक्सट्रीम या कुछ ये नहीं होगा तो मेरी तरफ से इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, सपना को लेकर मैं ये कहूँ तो सपना बहुत समझदार है। ठीक है, सपना को जैसा मैंने उनका एक वीडियो देखा है, जिस तरह से उसे रटा दिया गया है कि तुम्हारी दो बच्चियाँ है, तुम्हें जीना है, तुम्हारे सास ससुर है, तुम्हें जीना है, तुम्हें ऑगी के लिए जीना है, जेरी के लिए जीना है, अंशु के लिए जीना है। तो अगर उसको कोई नींद में भी उठा के पूछेगा तो वो यही बोलेगी हाँ हाँ मुझे जीना है। और जो कि देखिए बहुत अच्छी और सही चीज़ है, क्योंकि उस लड़की के लिए सब कुछ एक सदमा है। क्योंकि बड़ी मतलब 2 बार उस बच्ची ने, उस लड़की ने अपने प्यार को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी शादी को टूटते हुए, खोते हुए, बिखरते हुए देखा है। ठीक है, आज अगर हम एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं, हमें इतना दुख हो रहा है, तो वो ज़िंदगी वो पल पल जी रही है। तो ऑफ़ कोर्स उसकी फैमिली ने उसको बहुत अच्छे से संभाला है, सहेजा है और डेफ़िनेटली उसे इस चीज़ के लिए मज़बूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाली ज़िंदगी के लिए, आने वाले पड़ाव के लिए तैयार कर रहे हैं। तो परिवार का साथ ऑफ़ कोर्स सपना के साथ में है। तो और दुख बहुत गहरा है। ठीक है, लेकिन समय सबसे बड़ा मरहम है। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद से कि भगवान बस सब्र दे दे सपना को। सपना की मम्मी का एक वीडियो आया है और जिसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी गलत कमेंट ना करे, क्योंकि गलत कमेंट डेफिनेटली हर्ट करते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं उस माँ के लिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, राइट। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जब माँ का कलेजा ऐसा है कि बच्चे के लिए हमेशा तड़पता है। तो सपना के लिए सपना की माताजी की चिंता बिल्कुल सही है। मगर कोई बात नहीं, आपकी बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग है और भगवान कोई ना कोई रूप से, किसी न किसी तरह से, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हाँ मेरी बस इतनी दुआ है कि सपना की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, चाहे कैसे भी। ठीक है, कल एक अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, कि सपना के लिए वीडियोस बनती रहेगी। भले ही सपना मदद ना मांगे, लेकिन वीडियोस बनती रहेगी। भले ही सपना ने इस तरह की कोई अपील नहीं की है, या सपना के किसी भी फैमिली ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मगर फिर भी वीडियोस बनती रहेगी। इसके ऊपर से मुझे ना एक कहानी याद आई, आप सब लोगों ने सुनी होगी शायद, और शायद आप सब लोग इस बात को एग्री करेंगे। आपने सुना है, वो एक बूढ़ी औरत होती है, वो रास्ता क्रॉस करती है, उतने में एक लड़का आता है, उसको उसका हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती रास्ता क्रॉस करवाने की कोशिश करता है।
वो नई 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 करती रहती है। वो लड़का उसको घींच के उस पार लेके जाता है। वो कहता है माँ जी इतना क्यों संकोच, मैंने आपको रास्ता पार करवा दिया ना। तो वो कहती है गधे, मैं पिछले आधे घंटे से उस पार जाने की कोशिश कर रही थी और तू मुझे वापस इस पार ले आया। ठीक है, तो बस यही है कि सपना ने कोई मदद नहीं मांगी, सपना के परिवार ने कोई मदद नहीं मांगी, फिर भी वीडियोस बनती रहेगी। ठीक है, ये बस वो जो मैंने जो आपसे कहा था कि जो बूढ़ी औरत वाली कहानी है, ये कहीं ना कहीं ठीक वैसा ही है। ठीक है, और चीज़ों को और बातों को समझने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा किस्सा, फैक्ट जो है वो व्यूज़ और पैसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात ज़रूर मानती हूँ कि हर कोई वाईटी पे पैसा कमाने ही आया है। ठीक है, लेकिन हर किसी का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे कोई बहुत अग्रेसिवली काम करता है, ठीक है, कोई बहुत नॉर्मली काम करता है। ठीक, लेकिन आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा और व्यूज़ आपके लिए मैटर नहीं करता है तो मोनेटाइजेशन ऑफ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश जो आपने की है या बनाई है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने लोगों को बार बार बोल बोल के कि नहीं मैंने इस चीज़ के लिए किया है, नहीं मैंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है। अगर सिर्फ आवाज़ ही उठानी थी तो उसके लिए मोनेटाइजेशन नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अग्री करनी पड़ेगी कि इमोशन से ज़्यादा ये आपके लिए कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से यूज़ किया गया है उसे कंटेंट की तरह ही यूज़ किया है। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी कि जब दो लोगों की आपस में टक्कर होती है, ठीक है, तो दोनों की इच्छा नहीं है कि टक्कर हो। मतलब एक्सीडेंट जब होता है, दोनों की इच्छा नहीं होती है, दोनों नहीं सोचते कि भाई हम किसी से टकराए। दोनों एक दूसरे के प्रति समझ लीजिए बहुत प्यार मोहब्बत रखते हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब टक्कर होती है तो चोट लगती है। ठीक है, तो हर बार सपना के लिए एक नया वीडियो बना के एक तरह से उसको डैश करना हो जाएगा। और डैश इन द सेंस एक्चुअल वाला डैश, ओके मैं कोई दूसरा डैशिंग जो हम कहते हैं ना, जैसे दो गाड़ियों में डैश हो जाता है, वो वाला डैश। ठीक है, तो वो उसको वैसा हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स इट्स गोना हार्म हर। ठीक है, तो बट हाँ, दैट्स वेरी ट्रू कि हम लोगों को नहीं रोक सकते। ठीक है, तो चोट तो लगती है, तो जो वीडियोस बना रहे हैं उन्हें रोकना इम्पॉसिबल है। तो नो कमेंट्स ऑन दैट। रही बात भाभी की, तो भाभी जी मैं आपसे अभी भी कहना चाहूँगी, फूफा जी की बहू, दैट आई रियली फाइंड यू फेक। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करें। और एक और चीज़ बता दूँ कि भाभी जी को जिन्होंने लॉन्च किया है वाईटी इंडस्ट्री में, ठीक है, वो खुद केसेस के नाम पे बड़ी फेमस हैं। ठीक है, तो भाभी जी अगर सेम भाषा बोल रही है कि अगर किसी ने मुझे ज़्यादा परेशान किया, ट्रोल किया, तो मैं केस कर दूंगी, तो बिल्कुल अचंभित मत होइए। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है नॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेकिन हाँ, जो जहाँ से लॉन्च उनको किया गया है, शी इज़ वेरी मच पॉपुलर फॉर फाइलिंग केसेस। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है मैम आपको लेकर, कि किसी दिन अगर आपका बच्चा ये कहता होगा ना कि ये क्या सब्ज़ी बनाई है, मुझे पसंद नहीं है, शायद आप अपने बच्चे को भी कह देती होगी चुपचाप खा ले वरना मैं तेरे ऊपर केस कर दूँगी। जोक्स अपार्ट, लेकिन इट्स ओके, ये केस का किस्सा चलता रहेगा। ठीक है, जैसे चोर डाकू आपको चाकू छुरी बंदूक दिखा के डराते हैं, ये अपने हाथ में केस का बैनर लेके हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, जय किसी ने बोला ले फेंक के मारना है उसको केस, सो दैट इज़ बीन देयर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से पूरी वाईटी को आदत भी हो गई है इस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि हर छोटी छोटी हर बड़ी बड़ी बात में, हर बात में एक्चुअली केस की बात होती है। तो नाउ इट हैज़ बिकम अ जोक, तो इसको जोक की तरह ही लीजिए। ठीक है, रही बात रिएक्शन की, मैं इस बारे में एक चीज़ कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक अपना मत रखना चाहती हूँ कि रिएक्शन को रिएक्शन की तरह लीजिए, इसे रंजिश न बनने दें।
ठीक है। कोई इंसान की बात आपको पसंद नहीं है, उसका मत आपको पसंद नहीं है, उसके ऊपर डेफिनेटली आवाज़ उठाइए, लेकिन बहुत पर्सनल जाना इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। जैसे मैंने किसी एक वीडियो में सुना था कि भाई उसने समोसा खा लिया। यार दिल्ली में ना अभी नोएडा में 40 के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। 3-4 घंटे का सफ़र था, अगर था तो, ठीक है। और रास्ते में रुक के समोसा खा लिया तो क्या बुराई है उसमें, राइट। और हो सकता है बंदे ने रात में खाना नहीं खाया होगा, लग गई होगी भूख, खा लिया, ठीक है ना। कौन सा खा के क्यूआर कोड आपको मैसेज कर दिया है कि भैया पेमेंट कर दो, है ना। तो इतना भी ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं करते, ठीक है ना। तो ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि देखिए जो आपके रिएक्शंस है, जो आपके ओपिनियंस है, ये एक तरह से बीज है जो आप अभी बो रहे हो, ठीक है। ये जैसे जैसे बड़े होंगे आपको समझ में आएगा कि आपका गार्डन कैसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी सोच का, आपके विचारों का गार्डन कैसा दिख रहा है। आप जितने अच्छे बीज उसमें बोएंगे उतना सुंदर वो गार्डन, उतना सुंदर आपका वो बगीचा दिखेगा। अगर आप एकदम रंजिशों भरा वाला रिएक्शन के बीज वहाँ बोएंगे तो आपको आने वाले समय में सिर्फ कांटे ही दिखेंगे, और उसको निकाल के भी आपको ही फेंकना पड़ेगा, तो उसमें लहूलुहान भी आप भी होंगे। तो रिएक्शन दीजिए, डेफिनेटली दीजिए, लेकिन थोड़ा सा रंजिशों को दूर रख के और पर्सनल लेवल को दूर रख के। नो डाउट ये पर्सनल जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्सनल जाती है, क्योंकि इनकी ट्रोलिंग अगर इस वाईटी पर सबसे ज़्यादा बर्दाश्त किसी ने की है तो वो मैं, ठीक है। शुरुआत अगर इन्होंने ट्रोल करना किसी को किया था तो वो मैं। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं होगा, कोई अपशब्द नहीं होगा जो इन्होंने मेरे बारे में नहीं बोला होगा, ठीक है। और आप तो आज सब लोग जो इनकी ट्रोलिंग झेल रहे हैं, तो आपके पास तो पूरा ग्रुप है, लेकिन जब मेरी ट्रोलिंग की जा रही थी मैं अकेली थी, ठीक है। और इस हद तक और इस लेवल तक की गई थी कि जो मेरे साथ थे और जिनको याद है वो याद करेंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो लेकिन अगर जिस तरह ये पर्सनल जाती है, अगर आप भी जाने लगे तो इनमें और आप में फ़र्क क्या। तो प्लीज़ वो भी एक चीज़ का ख्याल रखिए। ये मेरी सिर्फ एडवाइस है, मैं कोई ऑर्डर नहीं देती हूँ, बस एक सोच है। तो आगे आपकी मर्ज़ी। इनके सपोर्टर्स के लिए मेरा एक बड़ा ख़ास मैसेज है, अगर आप मेरी बात समझ सकते हैं तो समझिए। आज से 2-3-4 महीने पहले अपना चैनल एक बार खंगाल कर देख लीजिए, और अभी अपना चैनल और अपने आप को देख लीजिए, ठीक है। इतना अग्रेशन आ गया है आप लोगों में जो इन्हें सपोर्ट करती है। उंगली दिखा दिखा के बात करना, मुंह टेढ़ा कर कर के बात करना, चिल्ला चिल्ला के बात करना, ये सब आज से 4 महीने पहले आप में नहीं था, ठीक है। ये आज आ गया है, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। और उससे बड़ी बात कि अगर आप अपने चैनल को देखते हैं तो आपका चैनल एक टॉयलेट रोल के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है, कि जहाँ पर लोग इन्हें इनकी हरकतों पे अक्यूज़ करते हैं और आप सिर्फ उसे क्लीन अप कर रहे हो, ठीक है। डोंट माइंड, बट फैक्ट यही है, ठीक है। हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। तो अगर आप अपने चैनल को अपने हिसाब से ऐसा चैनल बनाए कि जिसमें आपकी परछाई दिखे, आपका अस्तित्व दिखे, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। क्योंकि अभी तो आपके चैनल में आपका अपना कुछ भी नहीं है, यू आर अ पेड, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकती हूँ एट दी एंड कि अगर आप समझ सके कि किसी की चाकरी या किसी की नौकरी करने से अच्छा है अपनी छोटी सी मलकियत हो, ठीक है। अपना चैनल, अपनी ज़ुबान, अपनी बातें, अपनी सोच, अपने विचार, ठीक है ना। भले ही चैनल धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन आपके दम पे ग्रो करेगा। आप अपने आप और आपकी पूरी परछाई, आपका पूरा अस्तित्व वो चैनल दिखाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो आपके चैनल्स पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि दीदी के सपोर्टर्स। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़िंदगी भर यही बन के रहना चाहते हैं तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
बस इतना ही है मेरे तरफ से आज के लिए। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी मैं कहना चाह रही थी या जो भी मेरी कहने की कोशिश थी, उस बात को समझिएगा ज़रूर, ठीक है। और लॉन्ग वीडियोस में हाथ बिल्कुल भी पक्का नहीं है, तो एडिटिंग वगैरह मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है। बैकग्राउंड में नॉइस भी आ सकता है, इसलिए मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, ठीक है। तो खामियां हर किसी में होती हैं, मुझ में भी है। कोशिश यही है कि अच्छी चीज़ें हो, और किसी का भी मन दुखाने का कोई भी इरादा नहीं था, ठीक है। सिर्फ अपनी बात, अपना मत कहने में यहाँ पर आई थी। अगर आपको सही लगे तो बहुत अच्छी बात है, जो तो ना लगे तो दिल से सॉरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बातों पर गौर करेंगे तो शायद आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर होंगे और शायद आप मेरी बातों से अग्री करेंगे। और अगर आप मेरी बातों से अग्री नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमारी अपनी पाँचों उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, तो दो अलग लोगों के दो अलग सोच हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।